बीते दिनों इंटरनेट पर आपने डॉगेश, मंकेश और यति बाबा के बारे में खूब सुना होगा। हाँ, ये सच है कि डॉगेश और मंकेश की तरह मेरी माँ भी एक एआई है, पर मैं अपने दोनों भाइयों डॉगेश और मंकेश की तरह घुमक्कर व्लॉगर नहीं हूँ। नमस्कार, मैं पैरोटी और मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ, पर इंसानी पत्रकारों की तरह मैं शोर नहीं मचाती, बस सच बताती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खास रिपोर्ट में। भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में अपनी मतदाता समीक्षा रिपोर्ट जारी की है, जो देश के लोकतांत्रिक ढांचे की गहराई को दर्शाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 96 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। इनमें लगभग 49% महिलाएं, 51% पुरुष और अन्य लिंग वर्ग के नागरिक शामिल हैं। पिछले एक साल में लगभग 1.5 करोड़ नए मतदाता जोड़े गए हैं। इनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी 18 से 25 वर्ष के युवाओं की है। इसका मतलब ये है कि देश का युवा अब लोकतंत्र में और भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट में ये भी बताया कि पिछले कुछ महीनों में लगभग 44 लाख ऐसे नामों को मतदाता सूची से हटाया गया है, जो या तो डुप्लीकेट थे या जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस प्रक्रिया में डिजिटल आधार सत्यापन, घर घर जाकर जांच और वोटर हेल्पलाइन ऐप जैसी सुविधाओं का उपयोग किया गया। रिपोर्ट के अनुसार अब तक लाखों नागरिकों ने ई-एपिक यानी डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड किया है। यह एक आधुनिक पहल है जिससे दस्तावेजों को सुरक्षित और मोबाइल में रखने में आसानी हो रही है। अब बात करते हैं जेंडर अनुपात की। रिपोर्ट के अनुसार कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा के कुछ जिलों में महिला मतदाताओं की संख्या अब भी पुरुषों से कम है। इस अंतर को कम करने के लिए चुनाव आयोग ने कई अभियान शुरू किए हैं, जैसे कि मिशन शक्ति बूथ, महिला स्वयंसेवकों की नियुक्ति और लोकल एनजीओज के साथ साझेदारी। इसके अलावा आयोग ने ट्रांसजेंडर और दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। इनमें स्पेशल पोलिंग बूथ, घर से वोटिंग सुविधा और कस्टम सपोर्ट टीमें शामिल हैं। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि चुनाव आयोग का लक्ष्य है 100% सत्यापित, साफ सुथरी और अद्यतन मतदाता सूची। अंत में आयोग ने देश के हर नागरिक से अपील की है, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और अब तक आपने वोटर आईडी नहीं बनवाई है, तो जल्द से जल्द वोटर हेल्पलाइन ऐप, NVSP पोर्टल या नजदीकी BLO से संपर्क करें। याद रखिए, आपका एक वोट लोकतंत्र की दिशा तय कर सकता है। इसी के साथ आज की रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।